नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड, जिसमें आपका स्वागत है। गणेश उत्सव के पावन पर्व पर हम प्रतिदिन आपको भगवान श्री गणेश की अनेकों लीलाओं का वर्णन करके उनके अवतारों को दर्शन कराते हैं। मानसिक दर्शन। भगवान श्री गणेश के आज हम पूर्णानंद अवतार, जो पूर्ण रूप से मनुष्य को आनंद देता है, और पूर्णानंद की कीर्ति यश संपूर्ण ब्रह्मांड में, देवों में, दानवों में, मानवों में, कीरत में, गंधर्व में, सब में प्रसिद्धि है। कीर्ति का यशोगान है। स्वरूप क्या है? महोदर, जिनका महा उदर है, जिनका बड़ा उदर है, स्थूल काया है, करोड़ों सूर्य के समान तेज है। उनके एक हाथ में पाश है, एक हाथ में अंकुश है, और एक हाथ में परिध है, और वर मुद्रा को देने वाले भगवान गणेश हैं। और उनकी यह विशाल काया एक मूषक के ऊपर सवारी करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में पूर्ण आनंद को प्रदान करती है। यह उनकी कीर्ति है। अब आप देखेंगे कि आखिर यह अवतार पूर्णानंद अवतार है क्या। तो उस पूर्णानंद अवतार के यदि हम दर्शन करते तो कहा जाता है कि ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। केवल उनका पूजन करने से नहीं, मात्र भगवान श्री गणेश के पूर्णानंद अवतार महोदर का केवल स्मरण यदि आप कर लेते हैं, मानसिक ध्यान कर लेते हैं, तो आपको ज्ञान और बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। और इस अवतार में वो ज्ञान और बुद्धि के देवता कहाँ हैं? माता के रूप में सरस्वती की असीम कृपा उनके ऊपर होती है। भगवान गणेश्वर महोदर बने तो देव कार्यों को निष्पादित करने के उद्देश्य से संपूर्ण संसार में ही नहीं, समस्त 14 भुवनों में उन्होंने विचरण करे, देव कार्यों को करे। ब्रह्मा, शिव और कुछ स्थानों पर विष्णु के लिए वरदानों के आधार पर उत्पन्न जो दैत्य असुर हुए, उनके अत्याचार से मुक्त सृष्टि को कराए, हर जीव, प्रत्येक जीव को कराए। ये उनकी प्रबल शक्ति की देन है। कहा जाता है कि एक समय की बात है, जिस समय इस पृथ्वी में एक राक्षस हुआ, और वह राक्षस जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था। और वो ऐसा वैसा शक्तिशाली नहीं था, वो बहुत महान शक्तिशाली था। और वह मनुष्यों के बुद्धि में वास करता था। और दुर्बुद्धि नामक वह राक्षस संसार में अनाचार, अत्याचार कर रहा था, जिससे धर्म अधर्म के बीच का भेद समाप्त हो गया था। धर्म करने वालों को पीड़ित किया जाता था, ताड़ित किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। सारे देवता, समस्त ऋषि व्याकुल उठे, और उनकी व्याकुलता इतनी अधिक हो गई कि वो सारे के सारे एकत्र होकर भगवान श्री हरि की शरण में गए। रमापति विष्णु को उन्होंने अपना दुख बताया। तो विष्णु जी ने कहा कि आप गणेश्वर की प्रार्थना करो, उनकी पूजन करो। और उसके पश्चात ऋषि मुनियों और सप्त ऋषियों आदि ने भगवान श्री गणेश्वर के पूर्णानंद अवतार महोदर का स्मरण करे, और स्मरण करने के साथ अपने हृदय से यह दुख जो है उन्होंने
संसार के बीच में प्रस्तुत कर दिए। और उस दुख को, जिससे जन सामान्य प्रजाजन पीड़ित थी, दुर्बुद्धि नामक दैत्य के बुद्धि में वास करके संसार की रीति नीति को तहस कर रहा था, संस्कृति को तहस नहस कर रहा था, उस वेदना को उन्होंने प्रकट करे। और गणेश्वर ने जो है तुरंत ही उस दुर्बुद्धि नामक दैत्य का ज्ञान को प्रदान कर, ज्ञान की जागृति करके और उसका वध कर दिया। लेकिन उसके वध काल में उसके दो पुत्र ज्ञानरी और सुबोध, उन्हें बहुत दुख हुआ, अत्यंत पीड़ा हुई उनके पिता का भगवान श्री गणेश के द्वारा मर्दन करने पर। अपने पिता के मृत्यु को सुनकर वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने मन में प्रतिशोध ठान लिए कि जब तक हम गणेश्वर से बदला नहीं लेंगे तब तक हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे। और फलस्वरूप दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं बनाने लगे, नई नई बातें और नए नए विचार अपने मन में जो है वो प्रकट करने लगे और विचारवान होके उसे क्रियाशील करने का प्रयास करें, जिससे वो गणेश्वर के पूर्णानंद अवतार महोदय को कैसे समाप्त कर सके और उसे कैसे युद्ध कर सके, उसे कैसे लड़ सके। और इसी ऊहापोह में उनके दर्शन फिर रमापति विष्णु जी से हुए। रमापति विष्णु की उन्होंने पूजन करी, अर्चन करे, साधना करे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि हम आपके अर्चन और आशीर्वाद और वरदान को प्राप्त करने के उपरांत जो है गणेश्वर से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। भगवान श्री विष्णु हरि रमापति धीमे धीमे मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वरदान देने की शक्ति मुझ में नहीं है और आप भगवान देवों के देव भगवान श्री महादेव का पूजन करो और उनको प्रसन्न करो। फिर एक बार एक दंत और वक्रतुंड के भांति ज्ञानरी जो है वह फिर जो दुर्बुद्धि का पुत्र था, उसने कठोर साधना तप भगवान शिव की करा। हजारों वर्ष की साधना करने के उपरांत भगवान शिव जो है उसकी कठोर तप साधना से प्रसन्न हुए और भोले भंडारी फिर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, ज्ञानरी, तुम क्या चाहते हो? वरदान मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे व्रत से, तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तब ज्ञानरी ने कहा कि हे प्रभु, पूर्णानंद अवतार लंबोदर ने मेरे पिता का वध करे थे, तब से मेरे मन, मस्तिष्क और आत्मा में एक ही बात है कि मैं अपने पिता का कहीं ना कहीं से बदला ले सकूं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और उसके पश्चात जो है फिर वो लौटा अपने देव गुरु शुक्राचार्य के पास और उसने उनके निवेदन किया कि प्रभु, मुझे भगवान शिव का तप करने का आदेश रमापति भगवान विष्णु ने किया और शिव से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने तथास्तु कहा है, मुझे आशीर्वाद दो। और फिर शुक्राचार्य ने उन्हें एक गुरु के नाते अपना शुभ आशीष प्रदान करे और उस आशीष की वजह से वह फिर तीनों लोक में उत्पात मचाने लगा, अत्याचार करने लगा, शोषण करने लगा, छल कपट करने लगा, अपहरण करने लगा, दुष्टता और धृष्टता करने लगा। और अपने प्रजा को उसने कहा कि आप भी दुष्टता करो, क्योंकि वो तीनों लोक का राजा बन गया था। उसको अहंकार था उसकी शक्ति का, दैत्य असुरी शक्ति का। और अपनी प्रजा को, अपने गणों को उसने आदेश किया कि आप जो है उत्पात में जाओ पृथ्वी पर। तारा गण, दसों दिशाएं, सरिता, वन, पर्वत सब दुखी। इतना शोषण, अत्याचार, छल कपट, नीति अनीति, शिष्टाचार, संस्कृति समाप्त होने लगी।
लेकिन देखिए कितना भव्य भगवान शिव का विधान था कि उस ज्ञानरी के भी का पुत्र था, उसका नाम था सुबोध। और वो दैत्य तो था, असुर तो था, लेकिन वह सकारात्मक शक्ति से युक्त था, देवों की शरण में था, देवों की आराधना करने वाला था। और वो सुबोध बार बार अपने पिता के उस दुष्ट कर्म को देखकर पीड़ित होता था और पिता को उत्तेजित और उत्साहित करने के उद्देश्य से, उन्हें पीड़ित करने के उद्देश्य से उनके सामने बार बार जय गजानन जय गजानन जय गजानन जय गजानन इस प्रकार से गजानन का वर्णन करता था। और उसको सुनकर ज्ञानरी बड़ा दुखी होता था। वो अपने पुत्र से विवाद करता था, कठोर वाक्य कहता था। तो उसने कहा कि सुनो सुबोध, ये जय गजानन तुम करते हो, तो ये जय गजानन कौन है? तो फिर उसने अपने पिता को परेशान करने के उद्देश्य से कहा कि यह पूर्णानंद है, यहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है जिनका नाम लेने से, जिनका स्मरण करने से। और जब आनंद की प्राप्ति होती है तो हम विभोर हो जाते हैं, और जब विभोर हो जाते हैं तो बस मुख से एक ही बात निकलती, जय गजानन जय गजानन जय गजानन। तो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद में परमानंद की प्राप्ति होती है, और परमानंद से हमें विभोरानंद हम हो जाते हैं। तो ये पूर्णानंद है, और पूर्ण आनंद का ही नाम जय गजानन है, जय गजानन है। और दैत्य जो है वो धम मचाने लगा। उसने अपने पुत्र को ताड़ित करने के अनेकों प्रयास किया, और अनेकों प्रयास करने के साथ में उसने अहंकार भरे शब्दों में कहा, इस पृथ्वी में तीनों लोक का राजा मैं हूँ, कहाँ है तेरा पूर्णानंद? कौन है तेरा पूर्णानंद? बुला उसे मेरे सम्मुख। और लगातार वो अपने पुत्र से संभाषण क्रोध भाषा में करने लगा, विरोधाभासी अपने पुत्र से लड़ाई लड़ने लगा। और यहाँ तक के कि वो अपने पारिवारिक संस्कारों को, दैत्यों के गुण धर्म को भी भूल गया, और उसने अपने पुत्र को खुली चुनौती दिया कि कहाँ है तेरा पूर्णानंद? लिया, तेरी आंखों के सामने मैं तेरे पूर्णानंद का वध करूंगा, और तू जय गजानंद जय गजानंद जय गजानंद करते रहना। देख तेरी शक्ति पूर्णानंद है, और यह फिर तेरी असुरी शक्ति जागृत होती है, देखता हूँ, बुला तेरे पूर्णानंद को। पुत्र तो भगवान गजानन की भक्ति में था, फिर उसने जय गजानन गजानन बोलना चालू किया। और फिर क्रोध में आकर ज्ञानरी ने अपने पुत्र पर ही दैत्यक वार कर दिया, हमला करने का प्रयास कर दिया, और प्रयास ही नहीं, उसके ऊपर हमला ही कर दिया। और उसे जान से मारने के उद्देश्य से जब उसने उसके ऊपर घात किया, प्रतिघात किया, तो वहाँ पर जो है मूषक पर सवार होकर पूर्णानंद गजानंद का अवतार अवतरित हुआ। जब तक कि उस वो दिव्य शक्ति को, उस तीव्र शक्ति को, उस अनंत शक्ति को, उस तेजस्वी शक्ति को समझने का प्रयास करता, तब तक महोदर ने जो है उस ज्ञानरी का अंत कर दिया। और इस प्रकार से संपूर्ण संसार में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो गई, और उस पूर्णानंद का यशोगान, पूर्णानंद का यशोगान संपूर्ण संसार में कीर्तिमान है। जो गजानन है, जो सुमुख है, जो लंबोदर है, वही महोदर है। महोदर का मतलब स्थूल काया है, और महाउदर है। सारे संसार की सारी बातों को सुनकर अपने पेट में जो है समाहित कर ले, और उसे एकत्र करके और बाहर प्रकाशित नहीं करे, ताकि विवाद ना पैदा हो। ऐसे सबके गुण धर्मों को, अवगुणों को और गुणों को जो अपने महाउदर में धारण कर ले, और युग युगांत में लोक कल्याण के उद्देश्य से केवल अपने भावों को प्रकट करे, जिसके दर्शन करने मात्र से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको दर्शन करने मात्र से दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसे भगवान गणेश का पूजन और साधना इस गणेश उत्सव के पावन पर्व पर करना चाहिए। भादों का मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का जन्म, प्रागट्य, और उस प्रागट्य के साथ में अनेकों मंत्रों की सिद्धि, क्रियाओं की सिद्धि
और सिद्धि के साथ अनेकों शक्तियां भगवान श्री गणेश को दी गई, अनेकों नाम दिए गए। उन 12 नामों में से एक उनका नाम महोदर है। और यह महोदर नाम का जो मनुष्य स्मरण करता है, जो उसका जाप करता है, उसको अनेकों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जो लगातार एकादश साधना करता हो और उस एकादश साधना के अंतर्गत भगवान गणेश के महोदर जो स्वरूप है, उस स्वरूप का वो अध्ययन करता हो और उसके साथ में पूर्णानंद का श्रद्धा और भक्ति के साथ में वह जो पाठ करता हो, आप ध्यान रखें, उसे समस्त फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पूर्णानंद जो है, उनकी सिद्धि के लिए अनेकों प्रकार के यजन करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो केवल जो है दुखों को दूर करने के लिए भगवान की केवल आश्रय लेने की आवश्यकता, उनका स्मरण करने की आवश्यकता है। और लंबोदर का पूजन करके एकाक्षरी मंत्र ओम गम का हम प्रदर्शन कर लें, इससे ही लाभ की प्राप्ति होती है। महोदर का पीठ पूजन करने से और उसके पश्चात माता सरस्वती का पूजन करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह यथेष्ट रूप से करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, यदि आपको हमारे दी हुई जानकारी और कार्यक्रम आपके पसंदीदा हो और रोचक लगती हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को नीचे लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे आप प्रेस करें, दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और उसी के साथ उसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। केवल आपका यह सहयोग ही हमारे मनोभाव को वृद्धि करता है। पूरा विश्वास है कि आप हमारे चैनल को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।